स्मृति ईरानी तो याद ही होंगी आपको, वही सिलेंडर वाली दीदी जो बड़ी बड़ी बातें किया करती थी। फिर अमेठी की जनता ने इन्हें ऐसा धोया कि फिर बोलना ही भूल गई। फिर इन्हें बीजेपी से कुछ उम्मीद लगी। मोहतरमा को लगा कि पार्टी इन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में कोई ना कोई जगह तो दे ही देगी, लेकिन पार्टी ने भी इनसे किनारा कर लिया। खुद को पीएम मोदी की चहेती बताने वाली ईरानी को आज बीजेपी का छुटपैया नेता तक नहीं पूछ रहा है। हालत ऐसी हो गई है कि दीदी जी ने राजनीति छोड़ माया नगरी की ओर जाने का फैसला ले लिया। हालांकि वहां भी इन्हें कुछ खास भाव मिला नहीं। ऐसे में स्मृति ईरानी अब सार्वजनिक मंचों से अपना रोना गा रही है। दरअसल अमेठी से चुनाव हारने के बाद पहली बार ईरानी ने शुक्रवार 27 जून को बीकानेर में एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जहां इनका दर्द छलका है। यहाँ इन्होंने राजनीति और क्रिकेट को मिलाकर कई ऐसी बातें कही हैं जिनसे साफ पता चल रहा है कि इनके हालात ठीक नहीं चल रहे। जान लीजिए कि स्मृति ईरानी इस बार अमेठी सीट से चुनाव हार गई थी। उसके बाद उन्हें केंद्र सरकार के नए मंत्रिमंडल में भी जगह नहीं मिली। उन्हें ना तो संगठन में कोई पद मिला और ना ही सरकार में। कुल मिलाकर बीजेपी ने इन्हें ऐसे निकाल कर फेंका जैसे दूध से मक्खी। अभी बीकानेर में स्मृति ने इस पर कहा है कि मैं 25 साल से पार्टी में एक आम कार्यकर्ता हूँ। मैं न पद की भूखी हूँ और न ही सम्मान की प्यासी। पार्टी जब जहां बुलाएगी मैं हाजिर हूं। आगे ईरानी ने क्रिकेट का उदाहरण देते हुए कहा कि तेंदुलकर बेंच पर हो या क्रीज पर, उसकी उपलब्धियों को कोई मिटा नहीं सकता। अब इस बयान को उनके कैबिनेट से बाहर होने के बाद की प्रतिक्रिया के तौर पर देखा जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषक अब उनके इस क्रिकेट कमेंट के पीछे छिपे राजनीतिक मतलब निकालने में लगे हैं। एक दौर था जब ये मोदी कैबिनेट में मंत्री थी, तब इनके तेवर देखने वाले थे। ऐसा लगता था कि पीएम मोदी के बाद अगर कोई है तो वो यही है। उस वक्त ये पीएम मोदी की बेहद करीबी मानी जाती थी। हर दूसरे दिन स्मृति प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी, टीवी चैनलों और अखबारों में छाई रहती थी। लेकिन अब ये हर जगह से गायब है। आप खुद याद करिए, आपने आखिर बार इन्हें कब किसी अखबार या न्यूज में देखा? जब विपक्ष में थी तब भी ये सिलेंडर दीदी के नाम से मशहूर थी। तब 400 रुपए का सिलेंडर भी इन्हें महंगा लगता था। जब देखो विरोध करने पहुंच जाती थी। लेकिन सत्ता में आने के बाद इन्हें 1100 रुपए का सिलेंडर भी सस्ता लगने लगा। तब इनके मुंह से सिलेंडर पर शब्द निकलने ही बंद हो गए। फिर केंद्रीय मंत्री बना दी गई तो इनके तेवर और 7वें आसमान पर पहुंच गए। लेकिन अब बीजेपी ने इन्हें ऐसा धोखा दिया है कि ये उबर नहीं पा रही है। वो एक कहावत है ना, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। ईरानी की हालत कुछ वैसी ही हो गई है। बीजेपी की दया से अब ना ही ये राजनीति के लायक रही हैं और ना ही माया नगरी के। कुछ दिनों पहले ही खबर आई थी कि स्मृति ईरानी राजनीति छोड़ टीवी सीरियलों में लौट गई हैं। अब ये फिर से टीवी सीरियल में काम करने को मजबूर हो गई है। लेकिन यहाँ भी इनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। इनके साथ कोई काम करने को तैयार नहीं है। ऐसे में टीवी शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी मुश्किलों में है। बताते चलें कि इस शो की शुरुआत साल 2000 में हुई थी। शो बेहद पॉपुलर रहा और कई ट्विस्ट के साथ 8 सालों तक चला। इसी शो से स्मृति ईरानी को देश भर में पहचान मिली थी। हालांकि इसके बाद उन्होंने एक्टिंग करियर छोड़ राजनीति में कदम रखा। लेकिन अब राजनीति में इन्हें ऐसी पटखनी मिली कि वापस टीवी की ओर लौट गई हैं। स्मृति ईरानी को उनका बड़बोलापन ही ले डूबा। वे सत्ता के नशे में इस कदर चूर हो गई कि विपक्ष को लेकर अनाप शनाप बकने लगी। जनता को बीजेपी का गुलाम समझने लगी। उन्हें लगने लगा कि अब अमेठी की जनता कहाँ जाएगी, हार थक कर उनके पास ही आएगी। घमंड में चूर ईरानी अमेठी छोड़ दिल्ली की पॉलिटिक्स करने लगी। फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में अमेठी की जनता ने ऐसा सबक सिखाया कि स्मृति ईरानी मुंह के बल गिर पड़ी और ऐसा गिरी कि अब उठ पाना मुश्किल है। बीजेपी ने भी इनसे अब किनारा कर लिया है, क्योंकि पार्टी समझ चुकी है कि अब ये दगी हुई कारतूस है। अब इनकी पार्टी में कोई जरूरत नहीं है। तभी तो अब ये बीजेपी के किसी मीटिंग, पार्टी के किसी कार्यक्रम, किसी प्रचार प्रसार या प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर नहीं आती है। आज ये पूरी तरह से मार्केट से गायब है।